उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी में घमासान जारी है। पार्टी में बैठकों का दौर भी जारी है। इसी बीच यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बुधवार को मुलाकात की है और यूपी में पार्टी की हार की जिम्मेदारी दी। भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को 15 पन्नों की रिपोर्ट भी सौंपी है, जिसमें बीजेपी के हार की वजह बताई गई है। पार्टी ने ये रिपोर्ट सभी 80 लोकसभा सीटों पर करीब 40,000 कार्यकर्ताओं से बात करके तैयार की है। गौरतलब है, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही यूपी बीजेपी में विवाद खुलकर सामने आ गए हैं। लखनऊ में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद नई दिल्ली में भी बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह को रिपोर्ट सौंप रहे हैं और पार्टी की हार की वजह से रूबरू करा रहे हैं। रिपोर्ट में हार की एक बड़ी वजह वोट में गिरावट को भी बताया गया है। रिपोर्ट की माने तो राज्य के सभी 6 क्षेत्रों पश्चिमी यूपी, ब्रज, कानपुर, बुंदेलखंड, अवध, गोरखपुर और काशी क्षेत्र में पार्टी के वोट शेयर में कम से कम 8% की कमी आई है। बीजेपी के अपने आंकड़ों के अनुसार पश्चिम और काशी क्षेत्र में पार्टी ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है, जहां उसे 28 में से सिर्फ 8 सीटें मिली हैं। ब्रज में उसे 13 में से 8 सीटें मिली। गोरखपुर क्षेत्र में पार्टी को 13 में से सिर्फ 6 सीटें मिली, जबकि अवध में उसे 16 में से सिर्फ 7 सीटें मिली। कानपुर बुंदेलखंड में बीजेपी अपनी मौजूदा सीटें वापस पाने में विफल रही, उसे 10 में से सिर्फ 4 सीटें मिली। 15 पन्नों की रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में पार्टी की हार के असली कारण को भी गिनाया है। तो सबसे पहली वजह को बताया है प्रदेश में अधिकारियों और प्रशासन की मनमानी। इसके अलावा रिपोर्ट में सरकार के प्रति पार्टी कार्यकर्ताओं का असंतोष का भी जिक्र किया गया है। साथ ही रिपोर्ट में पिछले 6 साल में लगातार सरकारी नौकरियों में पेपर लीक को भी एक बड़ी वजह बताया गया है। राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में संविदा कर्मियों की भर्ती, सामान्य वर्ग के लोगों को प्राथमिकता मिलने से विपक्ष के आरक्षण खत्म करने जैसे मुद्दे को भी बल मिला है। रिपोर्ट में राजपूत समाज की नाराजगी को भी जगह दी गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि संविधान बदलने पर पार्टी के नेताओं के द्वारा जो बयान दिए गए, उसकी वजह से भी पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में ये भी जिक्र किया गया है कि जल्दी टिकट देना भी एक कारण बन गया, जिसकी वजह से 6ठे और 7वें चरण के मतदान तक कार्यकर्ताओं के जोश में कमी आ गई। रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों में पुराने पेंशन के मुद्दे को भी उठाया गया और ये कहा गया कि सरकारी अधिकारियों में पुराने पेंशन का मुद्दा हावी रहा। इसके अलावा रिपोर्ट में अग्निवीर को भी एक बड़ी वजह बताया गया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं पार्टी का मानना है कि निचले स्तर पर चुनावी अधिकारियों के द्वारा बीजेपी के कोर मतदाताओं के वोटर लिस्ट में नाम काटे गए हैं। पार्टी की रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग सभी सीटों पर 30,000 से 40,000 पार्टी के कोर वोटर के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि चुनाव में गैर यादव ओबीसी यानी कुर्मी, कोयरी, मौर्य, शाक्य और लोध जातियों से बीजेपी को मिलने वाले वोट फीसदी में कमी आई है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर शेयर में 10% की कमी और 2019 की तुलना में बीजेपी को दलितों का 1/3 वोट ही मिल पाया। बीएसपी का कोर वोटर जाटव और 2014 से बीजेपी को मिलने वाले खटिक और पासी समाज वोट शेयर में अच्छी खासी कमी आई है, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को मिला। रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्टी ऊपर दिए गए सभी कारण अगर समय रहते ठीक कर ले तो चीजें पार्टी के हित में फिर से जा सकती हैं। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया कि सरकारी अधिकारियों और प्रशासन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। गौरतलब है, लोकसभा चुनाव में यूपी में भारतीय जनता पार्टी को 80 में से महज 33 सीटों पर ही सफलता मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर परचम लहराया था।